हेलो देयर, रिज्यूम करते हैं सॉल्विंग सीरीज को। जो लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट शुड प्रैक्टिस। और दूसरी सीरीज में कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट थ्री स्ट्रेट लाइंस, इफ टू ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए आर। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने इसको एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया तो तीन लाइन रिप्रेजेंट करेगा ये। अगर मैंने क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स वाई बाय एक्स का क्यूब माइनस 8 a स्क्वायर वाई बाय एक्स का स्क्वायर। सॉरी, एक्स क्यूब से करा है ना, तो वाई बाय एक्स -3a वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 = 0। तो यहाँ से इतना समझ आ रहा है कि ये जो इक्वेशन बनेगी, अगर मैंने वाई बाय एक्स को m मान लिया तो क्या हो जाएगा, 4m³ -8a² m -3am² प्लस 8 = 0। इसके लेट से जो रूट्स हैं वो है m1 m2 और m3। तो क्योंकि दो परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, m1 m2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट में रूट्स कंक्लूड कर पा रहा हूँ तो क्या होगा, m1 × m2 × m3 कितना होना चाहिए, डेट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव -2। और m1 m2 कितना है, -1। तो जो एक रूट है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक रूट अगर 2 आ गया तो तुम खुद सोचो, अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 का क्यूब -8a² × 2 -3a × 4 प्लस 8 = 0। यहाँ से हो जाएगा 32 -16a² -12a और प्लस 8 = 0। तो ये हो गया तुम्हारा 40 = 16a² प्लस 12a। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 4a² प्लस 3a - 10 = 0। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, और 40 है, राइट। तो 40 है, तो 10 4, अच्छा अच्छा, 20 2 4 5, ओके। रुको चेक कर लेता हूँ एक मिनट, रुक जाओ। सही तो करा है मैंने, 16a² हो गया, 8a² × 2 प्लस 8, ठीक है। तो ए कितना आ जाएगा तुम्हारा, -3 प्लस, देख लेता हूँ, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 40 120। ये तो परफेक्ट नहीं आ रहा है गेस। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल है, अच्छा। मुझे सिर्फ सम कैलकुलेट करना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल है तो वो कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, -3/4। और इसका डी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन में ऑप्शन कुछ कुछ चेक करने हैं हमें। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कोई फंक्शन गिवन है, अजीब सा है थोड़ा सा। क्या है ये, अच्छा 10 में चेंज कर सकते हैं, फिर डिफरेंस शायद क्रिएट हो जाएगा। नहीं, ये दिमाग में चलना चाहिए। 10 में चेंज करेंगे और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा प्रोबेबली। तो उसी मंत्र से आगे बढ़ते हैं। और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x² -4x + 5 इंटू, अब अभी तो छोड़ दिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, कुछ बाहर आ रहा है, उसको बाहर निकाल लिया, x² -5x + 4x + 5 का स्क्वायर इंटू r² + r + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये तुम्हारा, अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x² -4x + 5। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x² -4x + 5 इंटू r + 1 माइनस x² -4x + 5 इंटू r डिवाइडेड बाय 1 प्लस, वही तो लिखा हुआ है, x² -4x + 5 इंटू r + 1 इंटू x² -4x + 5 इंटू r। और देखो हर टर्म अपने आप पॉजिटिव है, क्योंकि जो r है वो तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब बेसिकली पॉजिटिव ही है ना, कहने का मतलब। और जो ये है खुद x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। r = 1 to लेके आए, तो ये दोनों दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स x² -4x + 5 रिमेन एज इट इज, r + 1 माइनस tan इनवर्स x² -4x + 5 इंटू r, x² -4x + 5 इंटू r, ये आ जाएगा।
अब मुझे क्या करना है, साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स एफ एक्स कैलकुलेट, इसको पहले इसका मुझे कॉट भी लेना है। ओके, तो पहले इस पे सिग्मा अप्लाई किया, सॉरी, आर इक्वल टू 1 to n, तो ये आ जाएगा, ये टी आर प्लस वन है माइनस टी आर है, तो क्या होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, सो ऑन सो फोर्थ, Tn प्लस वन माइनस Tn। तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा लास्ट में, Tn प्लस वन माइनस Tn, और n प्रोबेबली इन्फिनिटी को जा रहा होगा। हाँ, n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये जो चैम्प है Tn, ये हो जाएगा तुम्हारा, tan के साथ ही हो जाएगा पाई/2, T1 होगा यहाँ पे, Tn प्लस वन माइनस T1, ठीक है। तो पाई/2 माइनस आर को वन पुट कर दिया, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब तुम्हें इसका कॉट लेना है, तो कितना आ जाएगा, सिंपली वो कॉट इनवर्स रिमूव हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ एक्स कितना आ गया तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। और तुम खुद सोचो, अगर तुमने इसका साइन इनवर्स लिया और इसका कॉस इनवर्स लिया, तो ये जो डोमेन, अगर जो एफ एक्स है, ये हमेशा वन से बड़ा ही होगा, और साइन इनवर्स डोमेन में तो आता ही नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन हो, और अगर साइन इनवर्स का डिफाइन होना है, तो x शुड बी इक्वल टू टू, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वन इज ओनली पॉसिबिलिटी जब ये साइन इनवर्स के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा साइन, ये दोनों साइन साइन इनवर्स इन्वॉल्व है दोनों जगह, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन माइनस कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स वन कितना होता है, जीरो, साइन इनवर्स वन कितना होता है, पाई/2, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर ये वाला ऑप्शन देखोगे, साइन इनवर्स एफ एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा पाई/2, और कॉट इनवर्स वन कितना होगा, पाई/4, तो पाई/2 प्लस पाई/4 कितना, 3/4, तो ये तो सही है। अब वन से टू इंटीग्रेट करना है, तो कर दो, वन से टू इंटीग्रेट करना है कि उसको dx बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन। तो सबसे पहले एक्स माइनस टू को तुम क्या ले लो, टी ले लो, तो लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से 0। एक्स माइनस टू को अगर मैंने लिया, तो लिमिट क्या हो जाएगी, आई गेस आई एम करेक्ट, हाँ, तो ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस वन। ये कितना आ गया, tan इनवर्स t -1 से 0, tan इनवर्स जीरो कितना होता है, 0 माइनस tan इनवर्स -1, तो ये आ गया तुम्हारा पाई/4, ठीक है। तो ये पाई/4 आ जाएगा, ए और सी करेक्ट है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखा एक बार, क्या बोल रहे हैं। और तो ऐसे ही दिखाई दे कि अगर मुझे इसको लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा कर लिया, dx बाई dy इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx ओवर dy प्लस एक्स बाय वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वन बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई, एक्स बाय एक्स वाई बाय इक्वल टू कॉस वाई बाय रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। और यहाँ पे अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाय वाई डी वाई बाय रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं है, सिंपली वन प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे टू एक बार लगा दिया, 1/2 आगे लगा दिया, तो ये हो जाएगा e की पावर लॉन ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी पावर है कितना, 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई डी वाई। तो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन वाई प्लस सी, ये सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब x इक्वल टू वन पे y इक्वल टू जीरो है, तो x को वन पुट कर दिया और y को जीरो पुट कर दिया, y को जीरो किया तो जीरो प्लस, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, c की वैल्यू वन आ गई, तो x इक्वल टू हो गया साइन वाई प्लस वन अपॉन रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस साइन वाई बाय एक्स इंटू वन प्लस रूट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये गलत हो जाएगा। तुम्हें x निकालना है, x कितना आ जाएगा तुम्हारा, वन प्लस साइन वाई अपॉन रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है।
इसकी मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो वो 0 बोल रहा है। आई गेस ऊपर वाला जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, और नीचे वाला हमेशा मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो मिनिमम तो 0 ही आएगा, निगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो ये तो गलत है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये साइन वगैरह करेगा -7 तो ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव ही है और नीचे हमेशा पॉजिटिव ही है, तो मिनिमम 0 ही हो सकता है। चलो बढ़िया, और वो y इक्वल टू तुम्हारा क्या 3/2 पे होल्ड भी कर जाएगा। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, इट्स मैक्सिमम एरिया includes between the x equal to 2 cos square t by 2 and the y square equal to 2 minus cos t and the line y equal to mx is a। अच्छा, इसको थोड़ी देर में करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला कॉम्प्रिहेंशन एक बार सॉल्व करता हूँ। कंसिडर mx इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, p q r m r k r डिफाइंड। अच्छा अच्छा, p इक्वल टू लिमिट m0 है क्या, m0 क्या है? अच्छा, p एक मैट्रिक्स है। अच्छा, p q r m r k ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, तो मुझे m0 निकालना है। अच्छा अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा mx को डिटरमिनेंट से कैलकुलेट करना ही नहीं है। अच्छा, तो पहले m0 निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। m0 कितना होगा, m0 तुम्हारा होगा 3/4, 0 0 0 1/2, 0 0 0 2/3, ये तुम्हारा m0। तो यहाँ सबसे सबसे बड़ा जो कैच पॉइंट है वो क्या है, कि जो m0 आ रहा है वो डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है। तो अगर m0 डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब आराम से मैं इसकी पावर अगर फर्दर कुछ भी रेस करूं तो वो भी कंप्यूट कर सकता हूँ, नहीं? तो अगर मैं क्या करूं, m0 को बेसिकली ऐड करना है मेरे को, राइट? जो मेरा p मैट्रिक्स है वो क्या है, m0 प्लस m0 का स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ, m0 की पावर n, और लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, p जो है ये है, और लिमिट टेंड करिए इन्फिनिटी को। तो m0 का अगर इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो जो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखो, ये तुम्हारा 3/4, 1/2, 2/3, बाकी तो 0 0 है। तो हर एक टर्म बेसिकली जो फर्दर ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, तो लास्ट में जो मैट्रिक्स आने वाली है वो क्या है, 3/4 को जीपी लेके, कॉमन रेशियो 3/4 लेके, उसका सम कितना आ जाएगा, a/1 - r, ये बनेगी, जो पहला टर्म आएगा सम करने के बाद। सही है। जो दूसरा होगा वो क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। सही है। जो तीसरा होगा क्या होगा, 2/3 अपॉन 1 - 2/3, मतलब ये हो गया 2/3 अपॉन 1/3। तो ये तुम्हारा आ गया 2। तो ये अगर देखोगे तो ये होगा 3/4 अपॉन 1/4। तो ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1/2 कितना आ गया, 1 आ गया, और ये तुम्हारा आ गया 2 आ गया। तो ये 0 0, एक सेकंड, यहाँ पे एक ही 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, ये तुम्हारा पी मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो बढ़िया। ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी, तुम्हें एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी का ट्रेस कैलकुलेट करना है पहले पार्ट में, तो ठीक है। ये तुम्हारी पी मैट्रिक्स है, तो तुम एक चीज याद होना चाहिए क्या, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। तो अगर मैंने रिप्लेस कर दिया एक एडजॉइंट ऑफ, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। और ये कितना होता है मेरा, अब यहाँ से प्रूव कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पर n - 1 आता है, ठीक है, इंटू आई हो गया। और ये क्या होता है ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरा, ए से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, जो प्री प्री सॉरी, हाँ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स आई हो गया, और फिर मॉडी से डिवाइड कर दिया, तो मॉडी के पर n - 2। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n - 2 इंटू ए। तो सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ पी क्या हो, ये हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ पी की पावर, मैट्रिक्स 3 × 3 का है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स पी इंटू पी। तो मैट्रिक्स तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आ रहा है मेरा, 6 आ रहा है। तो जो एडजॉइंट ऑफ पी होगा वो कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ पी कितना होगा, मॉड पी इंटू पी। तो मॉड पी बाहर है जो कि 6 है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 टाइम्स पी। दो साइड ट्रेस कैलकुलेट करेगा, ट्रेस ऑफ पी क्या आ रहा है मेरा, ट्रेस ऑफ पी मेरा 6 है, तो 6 टाइम ट्रेस ऑफ पी क्या होगा, वही रिक्वायर्ड आंसर है, ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये भी कर लिया हमने।
आगे बढ़ते हैं। इसका 36 है। दूसरा बोल रहा है R100। अब मुझे उसके लिए ये कैलकुलेट करना पड़ेगा P इंटू क्यू। तो क्यू है मेरा डायगोनल मैट्रिक्स जो कि 1/3 1 और 1/2 है। अच्छा, तो ये है मेरा P। जो क्यू है वो खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसमें इन्होंने बोला है जो डायगोनल एंट्रीज है वो कितनी है उसकी, 1/3 1 और 1/2। 1/3 1 और 1/2, ये शायद उसके उल्टे एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हो तुम? तो अगर उल्टे हैं और जो मेरा P है वो क्या है, वो यहाँ पे 3 है, वो यहाँ पे 1 है और वो यहाँ पे 2 है, यही है। चेक कर लो एक बार, 3 1 2। हाँ, तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, तो सिर्फ डायगोनल एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। तो P इंटू क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? P इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो P इंटू क्यू तो आई हो गया। तो जो RM है, RM सिंपली क्या हो जाएगा? MX हो जाएगा। तो RM इज आइडेंटिकल टू MX। इतना समझ आना चाहिए। अब R100 क्या होगा? अच्छा, मुझे इसका ट्रेस कैलकुलेट करना है। ट्रेस ऑफ R100, ठीक। अ, तो एम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। RM इक्वल टू PQ की पावर M, फर्क ही नहीं पड़ रहा। FX है, ठीक है। तो M पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो तुम सिंपली इसका ट्रेस कैलकुलेट कर लो। तो ये जो ट्रेस ऑफ R100 है वो FX है। तो FX क्या है? MX मैट्रिक्स का ट्रेस है। तो FX इक्वल टू क्या होगा? 3x² प्लस 3x प्लस 3/4 प्लस x प्लस 1/2 प्लस 2/3 माइनस 2x। तो 3x प्लस x कितना होगा? 4x। 4x माइनस 2x 2x होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये और ये मिलके 2x हो गया, और प्लस 3x² हो गया। 3/4 और 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 2/3 कितना होता है? ये हो गया तुम्हारा 5/4, और ये हो गया तुम्हारा 2/3। तो 5 प्लस 15, 15 और 8 20। 15 और 5 से 15, 15 और 8 कितना होता है? 23/12। फिर 2x प्लस 3x², 15 और 8 और 23/12, ठीक। ये मेरा ट्रेस आ रहा है, अगर मैंने कुछ गलती नहीं की हो तो। और शायद मैंने नहीं की, वो देख लेंगे बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। ये FX है, F साइन प्लस F कॉस। F साइन प्लस F कॉस, अच्छा। इसमें मेरे को साइन और कॉस पुट करना है, और फिर जीरो से क्या करना है? 5/2 इंटीग्रेट करना है। देखो, 3x² प्लस 3x प्लस 3/4 प्लस x प्लस 1/2, ठीक है। प्लस 2/3 माइनस 2x, ये भी ठीक है। तो 4x 2x बचेगा, हो गया 3/4 और 1/2, 5/4 और 15 और 8 23। अच्छा अच्छा, ठीक है, यस सही है। चलो इसमें साइन और कॉस पुट करता हूँ। तो f ऑफ साइन प्लस f ऑफ कॉस, ये मेरा FX है। दिस एक्सप्रेशन इज FX। तो एक काम कर सकते हैं, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, और प्लस 2 टाइम्स साइन प्लस कॉस प्लस 46/12, ठीक है। ये आएगा बेसिकली। और इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें से 41/6 सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इसमें से क्या किया? 41/6 हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये के दे रखा है, और जो के है, जो ट्रेस ऑफ S360 है, जो S है, पीछे तो आई है, तो तुम आई को ऐड करोगे बेसिकली, जो एस के है तुम्हारा, वो क्या है? MX इंटू, तुम आई को ऐड करोगे के टाइम, तो ये आ जाएगा के, और इंटू आई अगर होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो एस के आ जाएगा के टाइम्स MX। तो S360 क्या होगा? 360 MX। 360 MX का तुमको ट्रेस कैलकुलेट करना है। इसका जो ट्रेस होगा तुम्हारा, कहने का मतलब वो तुम्हारा क्या है? GX है, ठीक है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ के GX/4। अच्छा, तो सबसे पहले हमने के कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा नहीं है, फालतू सा। चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 3π/2 प्लस 2 टाइम्स साइन प्लस कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो 0 से π/2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये भी 1 और ये भी 1, प्लस 21/6 माइनस 41/, तो यहाँ पे 23/6 होगा, ठीक है। प्लस 23/6, तो ये हो गया तुम्हारा, बस फालतू कैलकुलेशन, ये और कुछ भी नहीं है। 3π/2 प्लस 4
प्लस 23/6 माइनस 41/6, 6 4 24, 24 और 23 47, 47 माइनस 41, ये हो गया 3π/2 प्लस 47 माइनस 41/6, तो ये आ जाएगा 3π/2 प्लस 1, ये वैल्यू आएगी कहने का मतलब 3π/2 प्लस 1। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 3π/2 प्लस 1, 3π/2 प्लस 1 इंटू ये तुम्हारी के की वैल्यू, और जी एक्स क्या है, जी एक्स में ये है 360 mx, इसका ट्रेस बेसिकली नटशेल में। अब इसलिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसमें पाई के टर्म्स भी नहीं आ रहे। देखो यार इसमें कुछ तो फ्लॉ हो रहा है, ठीक है, एक बार उसको तुम चेक कर लेना। इस तरीके से मैंने सारे मैट्रिक्स तो कैलकुलेट कर ही लिए हैं। चलो अभी हम छोड़ देते हैं इसको। बढ़िया, ये क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। एक्स की पावर 2n प्लस 3 माइनस 3x की पावर 2n प्लस 2 प्लस 3x की पावर 2n प्लस 1। अच्छा अच्छा, तो इतना समझ आ रहा है कि अगर x इक्वल टू -1 और +1 के पॉइंट के अबाउट देखें तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होने वाली है। तो फंक्शन को हमें थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको पहले हटा दिया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखता हूँ एक बार, देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या किया कि हमने हमने एक इंटरवल लिया माइनस से इन्फिनाइट से -1, दूसरा इंटरवल लिया तुमने -1 से 1, तीसरा लिया 1 से इन्फिनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंटरवल ध्यान से देखो, ठीक है। तो किसने बोला है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जी इसका इनवर्स है। अच्छा, तो पहले फंक्शन को पीसवाइज डिफाइन करते हैं, ठीक है, पीसवाइज डिफाइन करते हैं। तो जब ये लैप लोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक्स लाई कर रहा है -1 से 1, तो जो पावर्स जो जो तुम्हारे एन के जिनके पावर्स इन्वॉल्व है वो सब जीरो हो जाएंगे। तो ये भी जीरो हो गया, 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 और ये भी जीरो हो गया। क्या बचेगा, सिंपली x³ माइनस 3x² प्लस 3x+1, ये बचने वाला है। ये कब है, जब एक्स लाई करेगा -1 से 1 के बीच। और जब एग्जैक्ट जो एक्स है वो तुम्हारा -1 या +1 होगा तब भी हम देखेंगे, पर अभी के लिए इग्नोर मार दिया। और जब एक्स तुम्हारा होगा क्या, इस स्लैब में लाई करेगा, तो तुम एक्स के ऊपर 2n से डिवाइड करने वाले हो। तो जब 2n से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वो ध्यान से देखो तुम अगर, तो ये जो यहाँ से यहाँ के जो ब्रैकेट्स हैं वो जीरो, और यहाँ ये वाला ब्रैकेट भी जीरो हो गया। नीचे बचेगा 1, और इधर क्या बचेगा, x³ माइनस 3x² प्लस 3x+1, ये बचेगा, बाकी सब जीरो हो गए। और जब, और कह सकते हो कि जब x डजंट बिलोंग टू, मतलब x बिलोंग्स टू कह सकते हो माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तभी सेम फंक्शन आ रहा है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस 3x+1। ठीक है, ये ब्यूटी है, समझ रहे हो तुम, ये ब्यूटी है। अब अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, तुम्हें क्या करना है, तुमने फंक्शन तो डिकोड कर लिया। अब एक बार ऑप्शन ध्यान से देखो, इसने बोला है कि g'10 क्या होगा, और अगर तुम एक और चीज ध्यान से देखोगे तो ये शायद x-1 का क्यूब लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, हम्म, शायद नहीं, नहीं 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 ना, हाँ, 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 बिल्कुल भी नहीं, नहीं लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तो हमें निकालना है g'10, तो जो जी एक्स है वो क्या है, f इनवर्स x है, और हमें तो जिन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अरे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना, पहले तो ऑप्शन ए और बी की बात करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस 3x+1, ये वैल्यू 2 कब लेगा, तो अगर मैंने एक्स को लेट से 1 पुट कर दिया, तो g1 कितना है मेरा, g1 मेरा 2 है, तो बस हो गया ना खत्म। g1 अगर मेरा 2 है, नहीं नहीं f1 अगर मेरा 2 है, तो f ऑफ f इनवर्स क्या होगा, 1, ये मेरा 2 होगा, तो f इनवर्स 1 कितना होना चाहिए, सॉरी f इनवर्स 2 यहाँ पे, ये कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, और ये क्या है तुम्हारा g2 है ना, f जी एक्स तो f इनवर्स x है, ये fx है भाई, अरे ये fx है, जी एक्स तो इनवर्स है उसका। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले हमने क्लास में भी किया था, क्या, जी एक्स इक्वल टू क्या, एफ इनवर्स एक्स, दोनों साइड हमने एफ इनवर्स ले लिया, एफ ले लिया कहने का मतलब, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों साइड कर दो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स इक्वल टू 1। अब तुम एक्स को पुट कर दो क्या,
एक्स को पुट कर दो 2, तो एक्स को 2 पुट कर दो क्या हो जाएगा जी डैश 2 बाय 1 1 बाय एफ डैश जी 2, 1 बाय एफ डैश जी 2। और जी 2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, जी 2 हमने निकाला है, जी 2 कितना है 1 है, तो 1 बाय एफ डैश 1, 1 बाय एफ डैश 1, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये आ रहा है। और अगर 1 पे निकालोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, अच्छा अच्छा अनडिफाइन हो जाएगा फिर तो शायद। और 10 कब आएगा, या उसको 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 इंटू 2, 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 प्लस 4, सॉरी प्लस 6 प्लस 1, तो 8 6 14, 14 प्लस 1 15, 3 आ रहा है। अ, शायद अगर मैंने 3 पुट किया तब बन जाएगा, तो फिर हो जाएगा 27 माइनस 27 प्लस 10, बिल्कुल। तो कहने का मतलब जो देखो पर ध्यान से, इधर आ जाओ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये मेरा एफ एक्स है। इसे इतना पता चला कि जो F1 की वैल्यू है वो तुम्हारी 2 है, और जो F3 की वैल्यू है वो तुम्हारी 10 है। तो F इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी है 1 है, जो कि G2 है, G2 1 हो गया। इसका मतलब F इनवर्स 10 क्या हो गया तुम्हारा, और जो कि G10 है वो तुम्हारा 3 हो गया। तो जो F प्राइम जी एक्स इंटू जी प्राइम एक्स है वो तो 1 है। एफ जी एक्स इक्वल टू एक्स था, अभी हम नहीं किया। तो एक्स को अगर मैंने पुट किया क्या यहाँ पे 2, तो G2 की वैल्यू कितनी है 1, तो F डैश 1 कितना है तुम्हारा, F डैश है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो 1 पे तो 0 आ रहा है, 3 प्लस 3, और 2 पे कितना आ रहा है, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय 3 इंटू एक्स को 3 किया तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 1 बाय 12 आएगा। ठीक है, तो इतना समझ आना चाहिए कि 1 बाय 12 जो है तुम्हारा। और ये भी गलत है, जी एफ डैश जी टू कैलकुलेट करना है भाई, एफ डैश जी टू, जी डैश 10 निकाल रहे थे, जी डैश 10 हम निकाल रहे थे ना वहां पे। जी टू कितना है तुम्हारा, जी टू तो 1 है, तो एफ डैश 1 कितना है तुम्हारा, एफ डैश 1 0 है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। और जी डैश 10 निकाला था तो 1 बाय एफ डैश 3 आया था। ठीक है, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे मिस हो गया शायद, या तो 12। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2, कट द एफ एक्स एट डिस्टिंक्टली 3 पॉइंट्स, देन द लीस्ट वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द, अच्छा अच्छा। एक बार माइनस 1 पे डाल के देखो फंक्शन, ये वाला हो कितना रहा है, ये तो हो गया तुम्हारा वो, 1 मिनट रुक जाओ।